जापानी बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम है योवोशूरा ओशिमी। इनको नोबल प्राइज़ फॉर मेडिसिन दिया गया, नोबल प्राइज़ फॉर मेडिसिन। योवोशूरा ओशिमी की से पूछा गया कि आपने ऐसी क्या चीज़ बनाई है कि दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबल प्राइज़ आपको दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कैंसर की संभवता कैंसर की पॉसिबल दवा खोज ली है। तो दुनिया ने बड़ा ज़ोर से उनका स्वागत किया। कहा आपने कैंसर की दवा खोज ली? कहा नहीं, दवा नहीं, लेकिन एक क्योर, एक प्रिकॉशन मैंने खोज लिया है। तो दुनिया ने पूछा बताइए ऐसा क्या किया जाए जिससे कैंसर नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि जब हम भूखा रहते हैं और हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होने लगते हैं, जब हम भूखा रहते हैं तो हमारे जिस्म के सड़े गले हिस्से को हमारी बॉडी खाने लगती है। जिस्म के सड़े गले हिस्से को हमारी बॉडी खाने लगती है। इसे ऑटोफैगी कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म के अंदर के गलीच हिस्सों को, सड़े गले हिस्सों को आपका जिस्म खा ले, तो आपको भूखा रहना चाहिए। ये खोज मैंने की है। जब बॉडी ऐसे हिस्सों को खाने लगेगी तब कैंसर का क्वांटम या परसेंटेज कम हो जाता है। कहा डॉक्टर योवोशूरा ओशिमी, एक इंसान को साल भर में कितने दिन भूखा रहना चाहिए कि उसमें कैंसर ना पाया जाए? तो उन्होंने कहा 20-25 दिन, तकरीबन 9 से 10 घंटे भूखा रह जाए अगर, तो उसकी बॉडी उसके हिस्सों को खा लेगी, उसे कैंसर नहीं होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज समझ में आया आपने मोमिन पर रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए। आज समझ में आया। आज ये बात समझ में आई कि क्यों कुरान ने कहा कि रोज़े ना छोड़ना। हम तो इसलिए रोज़े रखते हैं क्योंकि हमारे अल्लाह का हुक्म है। हम तो रोज़े इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे नबी पाक का हुक्म है। लेकिन आज समझ में आया कि इस हुक्म में कौन सी रहमत छुपी हुई है। योवोशूरा ओशिमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ दिया गया ऑटोफैगी के लिए। ऑटोफैगी यानी जिस्म अपने सड़े गले हिस्से को खा ले। आज से 1438 साल पहले कोई ये हमें दे गया। बस हमारा नज़रिया कुछ और था, हमने उसे दीनी पढ़ाई कहकर ठुकरा दिया। एक जापानी उठा, उसने उस पर रिसर्च की, उसने उसे दुनियावी पढ़ाई से मिलाकर देखा। आज दुनिया ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ नोबल प्राइज़ दे दिया।